पढ़ के तो कहता था हम यतीम हैं, हमारा कोई नहीं है। तो आज वैसी साहब जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय पहला मुकदमा वैसी साहब के ऊपर हुआ है, ना ही कि अजय राय पे नहीं हुआ है। ये मुसलमान जो आज मुख्तार अंसारी की जो मैयत में गए, वहाँ पे देखा वो भीड़ वो हालत, और ये जो वहाँ पे बैठ के खुशी मना रहा था, वो मुसलमान वोट करेगा? किस मुंह से वोट करेगा, किस पैर से वो जाएगा मुसलमान वोट करने के लिए? तो मामला है, जैसे आपने कहा ना ज्ञान माफी का, तो ज्ञान माफी के मुद्दे पे आज कुछ दिन पहले जब हम लोग भी ज्ञान माफी से जुड़े हुए हैं, तो कुछ दिन पहले यही मुसलमान जब बाहर निकलता था ना, शमशाद साहब भी जुड़ चुके हैं। शमशाद साहब, हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, तमाम जगह आते जाते हैं, और कई बार बार मंदिर का ही मुद्दा उठाया गया, ज्ञान माफी का भी इस समय अब एक वीडियो चला है। ये तमाम चीज़ें जिस तरह से आस्था का राजनीतिकरण हो रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि मुसलमान किधर जाएगा? और एक बड़ी चुनौती है, देश का जो प्रधानमंत्री हैं उनके सामने फाइट करना एक बड़ी चुनौती समझ आई कि नहीं? देखिए, मुसलमान को मेरे हिसाब से कहना चाहिए कि जो आज ज्ञान माफी का जो मामला है, जैसे आपने कहा ना ज्ञान माफी का, तो ज्ञान माफी के मुद्दे पे आज कुछ दिन पहले जब हम लोग भी ज्ञान माफी से जुड़े हुए हैं, तो कुछ दिन पहले यही मुसलमान जब बाहर निकलता था नमाज़ पढ़ के, तो कहता था हम यतीम हैं, हमारा कोई नहीं है। तो आज वैसी साहब जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय पहला मुकदमा वैसी साहब के ऊपर हुआ है, ना ही कि अजय राय पे नहीं हुआ है। ये आपको मालूम होगा, मीडिया से हैं तो आपको मालूम होगा कि अजय राय के ऊपर मुकदमा नहीं है, वैसी साहब के पास एक मुकदमा यही ज्ञान माफी के नाम पर वैसी साहब झेल रहे हैं। मैं उनका अधिकारी हूँ, मैं उन सब तारीखों पे जाता हूँ, देखता हूँ, सब करता हूँ। और रह के बाद मुसलमान की बात, जो आज कहते हैं अजय राय कर रहे हैं, वो तो उनको बाद में समझ में आएगा कि अजय राय क्या करेंगे। वो यही कुछ दिन पहले मुत्तवाल स्वामी के साथ वो सपोर्ट कर रहे थे कि उनको जाने दिया जाए मंदिर में, मस्जिद में अभिषेक करने के लिए। अगर ना गई हो तो हम आपको उसकी क्लिप दिखाएं। तो अजय राय ये दूध के धुले नहीं हैं, ये पहले से बीजेपी के डीएनए में बसे हुए हैं। उनके डीएनए में जो है बीजेपी है, वो सिर्फ दिखाने का काम कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन ने अगर जो प्रत्याशी उतारा है वो एक मिली जुली भगत के हिसाब से उतारा है। अगर उनके पास, हमारे कहने का मतलब, अगर उनको मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना था तो उनके पास और बड़े चेहरे थे। क्या हिंदुस्तान में, बनारस में एक गुजरात से आके यहाँ चुनाव लड़ सकता है? तो क्या मोदी जी के खिलाफ क्या कोई आदमी ऐसा नहीं था इंडिया गठबंधन में कि जो लड़ा था? जो जला हुआ पका हुआ बारूद निकल चुका हुआ है उसके अंदर से, वो क्या लड़ेगा चुनाव? ये बताइए, क्या चुनाव लड़ेगा? जो 2019 हारा, 2014 हारा, 2017 हारा, 2022 हारा, 2 बार विधानसभा हारा है और 2 बार लोकसभा हारा है, वो क्या जिताएगा? शालिनी यादव ने, हम लोगों ने मुसलमान को वोट नहीं दिया शालिनी यादव को, फिर कहाँ गई? वो बीजेपी में चली गई। राजेश मिश्रा ने, मुसलमानों ने तबीयत से वोट दिया। यही लारी साहब हमारे जो नेता हैं, उन्होंने मुसलमानों से कह रहे थे मैं चुनाव जीत रहा हूँ, मगर उनको कोई नहीं सुना। राजेश मिश्रा को वोट दिया। राजेश मिश्रा आज कहाँ गए? बीजेपी में गए। ये भी कल जाएंगे बीजेपी में। फिर मुसलमान जो है मातम करेगा कि या हुसैन फिर मातम करेगा। तो ये राजेश मिश्रा हो, चाहे वो शालिनी यादव हो, चाहे अजय राय हो, ये लोग ऑल टोटल इनको जाना है। अब मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म अपना ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो आने वाला वक्त मुसलमानों का क्या होगा? ये टोपी या लुंगी जो पहन के चल रहे हैं ना, इनके बीच रोड पर उतारा जाएगा। मैं आज ज्ञान माफी के पास खड़ा था, एक शब्द वहाँ पे विवादित बोला गया जो मैं सुन के आ रहा हूँ कि जो वो और दो जोर से और क्या था, बाबर को भिड़ा दो। अच्छा, मतलब बहुत ही गंदा शब्द है, बहुत गंदा शब्द। ये विवादित बयान हिंदू मुसलमान करके फिर डिवाइड करा जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। और जो रह गए आपके अजय राय जी, तो उनका क्या होगा तो वक्त बताएगा। तो ऐसे में तमाम जगह चुनाव हुआ है और कई जगह निर्विरोध लोग, गुजरात में देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं वाराणसी का क्या समीकरण बन रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से लोगों का पर्चा वापस हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, घबराहट है मोदी जी। मोदी जी की जो चेहरा अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, मोदी जी का चेहरा एकदम उतर चुका है। और जो हमारा पीडीएम बना है, और पीडीएम है, इंडिया गठबंधन है, ये सारे लोग मिलकर इनको घेर चुके हैं, ये घबरा चुके हैं।
और हमारा जो यहाँ पीडीएम जो बना है, अगर ये प्रत्याशी इंडिया गठबंधन कोई अच्छा प्रत्याशी उतारता, मजबूत चेहरा उतारता, जैसे हमारी प्रियंका जी हैं या राहुल जी हैं या अखिलेश जी हैं, या हम कहते शिवपाल जी खाली बैठे हुए हैं, उन्हीं को ला के दे देते यहाँ पे। तो ये जो दिए हैं दगे हुए कारतूस जो आए हैं हमारे अजय राय जी, ये तो एकदम सिर्फ मोदी जी को जिताने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा है भाई, बड़ा चेहरा है। अब जो मुख्तार अंसारी ने जो इतिहास रचा था ना, ये कोई रच नहीं पाएगा। और ये मुख्तार अंसारी का आल टोटल विरोधी आदमी है ये। और ये मुसलमान जो आज मुख्तार अंसारी की जो मैयत में गए, वहाँ पे देखा वो भीड़, वो हालत, और ये जो वहाँ पे यहाँ पे बैठ के खुशी मना रहा था, वो मुसलमान वोट करेगा? किस मुँह से वोट करेगा, किस पैर से वो जाएगा मुसलमान वोट करने के लिए? तो मैं यही पूछना चाहता हूँ। तो ऐसे में क्या लगता है विधानसभा के जैसा फिर माहौल बनेगा कि कहीं 90% कहीं 10% वो वोटों का ध्रुवीकरण जो होता है वो? भैया आप कहीं भी कुछ हो, हम MIM के हैं और हम यही अपील करेंगे कि देखिए हमारा कोई नहीं है, हमें अपनी राजनीति अपनी को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके, और जिस तरह से बेबाकी से शमशाद साहब ने बयान दिया है। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो सदाया न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।